प्रणाम, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर केयर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच। ये चैनल स्पिरिचुअल विजडम, सोलमेट, ट्विन फ्लेम गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस एंड करंट एनर्जी अपडेट शेयर करता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन कैसे डिवाइन मस्कुलाइन को दिल और दिमाग से बाहर निकालकर खुद पर फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में। डीएम को दिल और दिमाग से कैसे बाहर निकालना है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ये, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये वीडियो देखकर ये फ़ील हो रहा है या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कभी शायद कि आप ऐसे पेन से गुज़रे हैं कि आप अपने दिलो-दिमाग से ना अपने ट्विन को निकाल ही नहीं पा रहे, अटक गए हैं। जैसे कोई इंसान फँस जाता है ना और एक लूप में फँस जाता है तो वो परेशान होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है डीएफ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि डिवाइन मस्कुलाइन को भूलना नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ओके, ये मुमकिन नहीं है बिकॉज़ वो आपके सोल का पार्ट है। बट डिवाइन मस्कुलाइन को भूलना, ये पॉइंट से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ स्वयं को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ ना डीएम को मैं भूल नहीं पा रही, डीएम को मैं भूल नहीं पा रही, इस पॉइंट से ना गुज़रें। यहाँ ना आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं खुद को याद क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं खुद से कनेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं खुद को भूल चुकी हूँ। ये पॉइंट पकड़ना होगा, क्योंकि आपके ट्विन आपको मिरर करते हुए यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आप खुद को भूल चुकी हैं। ओके? तो हमें अब खुद को याद करने वाले सफ़र में आगे बढ़ना है। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम यहाँ डीएम को भूलने पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं की तरफ कैसे लौटना है, खुद की तरफ कैसे आना है, मैं कौन हूँ, इस सफ़र में हमें निकलना है। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन दिमाग में बहुत ज़्यादा अटकते क्यों हैं? डीएम दिमाग में इसलिए नहीं है कि वो एक परफेक्ट इंसान है, बल्कि डीएम आपके दिमाग में इसीलिए है क्योंकि आपने स्वयं को हमेशा पीछे रखा है और लोगों को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंड हो गई है। आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है। यहाँ आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। वो आपको यही बताना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले खुद को रखना पड़ेगा, जो आप खुद को नहीं दे पा रहे हो। आप कहीं न कहीं डीएम के ज़रिए ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती डीएफ की पता है क्या होती है? डीएफ अक्सर सोचती है, मैं उसे भूल जाऊँ, मैं उसे भूल जाऊँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ उससे भूल कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो प्रिटेंड कर रही है, पर ऑफ़ कोर्स उसको फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें ये एक-एक पॉइंट पर जाना पड़ता है। हर एक निग्लेक्ट शब्दों को डीप में जानना पड़ता है। यहाँ डीएफ आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं अपनी हीलिंग कर लूँगी, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। ये सब नहीं करना है। आपको सच को स्वीकार करना है और बोलना है मुझे फ़र्क पड़ रहा है। नहीं पड़ता तो आप परेशान नहीं होते, लूप में नहीं फँसते। नहीं फ़र्क पड़ता तो दिल और दिमाग में ट्विन फ्लेम नहीं चलते। ऑफ़ कोर्स वो चल रहे हैं। ऑफ़ कोर्स आप अटके हुए हैं। ऑफ़ कोर्स आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको स्वीकार करना है कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मुझे हील होना है। जब आप ये बोलते हो ना फ़ील करते हुए और स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होते हो, तब आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। जब आप ये सारी चीज़ें खुद से कहते हो, क्योंकि आपको डीपली फ़ील करते हुए ये सारे शब्दों को बोलना पड़ता है कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैं स्वयं से कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं खुद का ख़्याल रखना चाहती हूँ। ये बोलना ज़रूरी है।
अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। करो, कमेंट में ज़रूर अपने आप के लिए लिखो कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है और मुझे खुद को हील करना है, मैं क्लेम करती हूँ। ओके? यहाँ जो डीएम को छोड़ने का मतलब होता है ना, जिसको मैं बोलूँगी डीएम को लेट गो करना। लेटिंग गो को थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम। यहाँ आपके अंदर प्रेम है, हमें प्रेम करना बंद नहीं करना है कि सामने वाले ने हमें रिजेक्ट किया तो प्रेम करना बंद, नफ़रत शुरू। ये 3D वाले लोग करते हैं, ठीक है? हमारी अवेकनिंग जर्नी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्यार करना बंद नहीं करना है, प्यार से तो हम बने ही हुए हैं। फेमिनाइन का रियल नेचर ही प्रेम है, प्रेम से ही वो ज़िंदा है। वो अपने जीवन में नफ़रत लेके आ जाएगी ना तो वो कहीं भी ग्रो नहीं कर पाती है। वो प्रेम के साथ ही ग्रो करती है, आप लोग चाहे तो आज़मा लेना। वो खुश होकर ही काम करना पसंद करती है। बिना खुश हुए वो जो भी काम करती है उसमें वो परेशान ही रहती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेट गो करना है, तो लेट गो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं अपनी खुशी का जो सोर्स है, वो ट्विन फ्लेम को या किसी और को नहीं बनाऊँगी। मेरी खुशी का सोर्स मैं हूँ, मेरे डिवाइन है। मेरी हैप्पीनेस का सोर्स मैं और मेरे डिवाइन है। मेरी खुशी का सोर्स ट्विन फ्लेम या कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जिस दिन आप इसे फ़ील करते हैं, फ़ील करते हुए ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो पता है आपके और आपकी ट्विन के बीच एक एनर्जेटिक कॉर्ड होता है, जिससे कि ट्विन फ्लेम आपके दिल और दिमाग में कंटिन्यू चलता है। वो कॉर्ड ना बड़ा ही वीक सा हो जाता है। उसी समय आपको बोलकर एनर्जी कॉर्ड को कट कर लेना है। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो जो यादें हैं, उनके विषय में जो ज़्यादा बातें हैं, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, वो थोड़ी वीक होने लगेगी, वो मेमोरी वीक होने लगेगी। एनर्जी कॉर्ड जो होगा ना, वो कट होने लगेगा, ओके? तो आप थोड़ा हीलिंग जर्नी में और अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। अब जब-जब डीएम के विचार कंटिन्यू आपके दिमाग में आना शुरू हो और उसके साथ-साथ आपको फीलिंग्स आना शुरू हो, तो एक प्रैक्टिकल चीज़ करना है और वो है हर बार जब भी डीएम का ख़्याल आए, चुपचाप बैठ के देखो कि डीएम को मैं याद कर रही हूँ, उनको याद करते हुए मुझे रोना आ रहा है। तो उन्हें हटाने की कोशिश मत करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो। खुद से अब एक सवाल पूछो और ये बोलो कि मुझे उनकी याद आ रही है, बहुत रोने का मन कर रहा है। इस वक़्त मेरी सोल को क्या चाहिए? रोना आ रहा है? आराम से आप कोई सैड म्यूज़िक लगा लो या साइलेंट में बैठ के रो लो। अपने आप को वो सब देना शुरू करो जो आपकी सोल को चाहिए। हो सकता है उस वक़्त आपको ये फ़ील हो कि मुझे ना डीएम को सोच-सोच कर थकान सी लग रही है। तो सोल से पूछो, आराम चाहिए? तो सोल बोलेगी हाँ, मुझे आराम चाहिए। तो उसे आराम दो। अच्छी सी गहरी नींद में जाओ मेडिटेशन करते हुए या कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो। उसके बाद गहरी नींद में जाओ जिससे कि थोड़ा-सा आपकी फ़िज़िकल बॉडी को भी आराम मिले, आपके माइंड को भी आराम मिले क्योंकि ट्विन जब तक आपके दिमाग में चलते हैं ना, आपको थका देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपके दिमाग में चलते हैं, आप उतना ज़्यादा उनको चेज़ करते हो और जितना ज़्यादा आप उनको चेज़ करते हो, आप वेट करते हो और जितना ज़्यादा आप वेट करते हो, वेटिंग एनर्जी में और ज़्यादा एनर्जी आपकी डाउन होती है। और जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी डाउन होती है, उतना ज़्यादा आप थकना शुरू हो जाते हो। और आप फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, तब भी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो आपकी सोल को आराम चाहिए तो उसे आराम दीजिए। अब ये जो चीज़ें आपने की, अब ऐसा होगा नहीं कि अगले दिन याद ना आए, आपको हँसी याद आएगी और उस समय ना आपको फिर से ये पूछना है कि मुझे डीएम की याद क्यों आ रही है? और जैसे ही वो याद आ रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए जिससे कि मुझे अच्छा फ़ील हो? हो सकता है कि आपकी सोल चाह रही है कि आप खुद के साथ थोड़ा-सा नेचर में टाइम स्पेंड करो।
तो ओके, आप नेचर में जाओ और टाइम स्पेंड करो। अपने आप को वो देना शुरू करो जो आपको ट्विन से चाहिए। अब थोड़ा-सा ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल प्रोसेस करते हुए आपका ध्यान जा रहा है सेल्फ की तरफ। आप अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, यहीं से आपका इनर यूनियन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होती है, फोकस बदलता है, ध्यान बदलता है और फिर क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में एक यूनिवर्स रूल फ्लो करना शुरू करता है, एनर्जी अटेंशन का। ओके? जिस दिन आपका ध्यान खुद पर आता है, आपकी रूटीन सुधरने लगती है, आप इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हो, अपनी हीलिंग पे फोकस करते हो, अपने क्लासेस लेते हो, अपने आप पर ध्यान देते हो, अपनी बाउंड्री सेट करते हो, स्ट्रांगली अपने आप को पावरफुल बनाते हो। उसी दिन से डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में क्या होता है? वो रेस्टलेस होने शुरू हो जाते हैं, डीएम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, डीएम भीतर से जागने लगते हैं, क्योंकि मिरर बदलना शुरू हो जाता है। डीएफ की असली पावर क्या है? कभी भी ये मत सोचना कि डीएफ चेस करती है, वेट करती है, डीएम या थर्ड पार्टी के लिए एफर्ट लगाती है, सफ़र फ़ील करती है। मतलब सफ़र होता है ना, पेन, एंग्ज़ायटी, अ, होपलेस हो जाना, ये सारी चीज़ें डीएफ की पावर नहीं है, ये वीकनेस है। डीएफ की पावर होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव में और इमोशनली बहुत ज़्यादा ईमानदार, अपने प्रति लॉयल रहना। ये डीएफ की सबसे बड़ी पावर होती है। जब डीएफ ना ग्राउंडेड होनी शुरू होती है, नेचर से कनेक्ट होना शुरू होती है, वहीं डीएम की जर्नी में क्या होता है, वो अनग्राउंडेड हो जाते हैं। इसलिए अभी इसे वक्त कमेंट में सारी डीएफ क्लेम करो कि मैं खुद को चूज करती हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं अपनी एनर्जी को खुद को देना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि पता है, जितना ज़्यादा आप डीएम के बारे में सोचते हो, जितना ज़्यादा कंटिन्यू वो चलते हैं और आप हीलिंग भी नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा आप उन्हें सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, चेस कर रहे हो, वो ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा से उनकी ग्रोथ हो रही है। उनको ये गलतफ़हमी होगी कि उनके एफर्ट हो रहे हैं, नहीं, आपकी ऊर्जा इतनी फ्लो कर रही है कि वो ग्रो कर जा रहे हैं। सो इन चीज़ों को समझें कि आप फाइनेंशियली वीक क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा डीएम की तरफ लग रही है और जितना ज़्यादा फोर्स उनकी तरफ जा रहा है पॉजिटिविटी वाला, उतना ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल साइड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। ये चीज़ होती है। यहाँ सोल टू सोल में एक चीज़ होती है कि हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये याद रखना है, किसी और को पाने की जर्नी ये है ही नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये यात्रा किसी को पाने की है ही नहीं। ये यात्रा खुद की तरफ लौटने की है, स्वयं को प्राप्त करने की यात्रा है। क्योंकि इस जर्नी में ना ट्विन फ्लेम एक दूसरे को जो मिरर करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो एक दूसरे को बदलेंगे, बल्कि हर एक सोल ने अपने लिए पहले से एक डिसीजन लिया है कि मैं खुद में सुधार करना चाहता हूँ। जिस दिन आप ये समझ जाए ना कि खुद को पहचानने की, खुद को जानने की, खुद के अस्तित्व को पहचानने की ये जर्नी है, उस दिन आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ फोकस हो जाएंगी। जिस दिन आप खुद को चुन लेंगी ना, पूरा यूनिवर्स आपके लिए चॉइसेस लेना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको खुद को चुनना है। हमेशा याद रखना, हर एक सोल चाहे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम भी ये डिसाइड करके आते हैं कि हमें एक दूसरे को बदलना नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना है, हमें बदलना अपने लिए है। क्योंकि हम दूसरों के लिए अगर बदलेंगे ना, तो हम 4 साल या 5 साल ही बदलेंगे, वापस से फिर अपने रूटीन में आ जाएंगे। हमें अपने आप को सिर्फ अपने लिए बदलना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी ये सिखाती है, और जितनी भी जर्नी है, सारी जर्नी यही सिखाती है, सोल का यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं हमेशा अपने लिए बदलूंगा या बदलूंगी। तो ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे को बदलने नहीं आते हैं, वो अपने आप को प्रेम से स्वीकार करने आते हैं। वो स्वयं में बदलाव लाकर स्वयं की ग्रोथ करना चाहते हैं। मिररिंग इसीलिए होती है कि हम खुद से खुद में सुधार करें। ये नहीं कि वो बोल दिया तो सुधार करेंगे, नहीं। हम सीखें, उसने बोला है तो क्या कमी है मुझ में, मुझे खुद के लिए सुधारना है।
ये होता है। ओके? तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को दिलो-दिमाग से अपने ट्विन को कैसे निकालना है। मैंने कुछ प्रैक्टिसेस भी दे दी हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझो और बिल्कुल सरेंडर एनर्जी में बिल्कुल छोड़ दो। अपने माइंड से ट्विन को बिल्कुल हल्का कर दो। सरेंडर करने के बाद ऐसे बोलो कि मैं अपने दिमाग से और दिल से ट्विन को रिलीज़ करती हूँ और एक लंबी गहरी साँस लें या छोड़ें। आपको पता है, एक बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा आपको। अभी जैसे आपके दिमाग में एकदम पकड़े हुए हैं ना, जैसे आपने उन्हें पकड़ लिया है या आपका माइंड, आपका जो दिल है एकदम जकड़न सी फ़ील हो रही है, वो हल्की होनी शुरू होगी, वो कॉर्ड कट होनी शुरू होगी। बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग थक जाओगे। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये प्रोसेस। इसलिए मैं इसे बता रही हूँ कि किस तरीके से निकाला जाता है। इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना। ओके? अपना ख़्याल रखना, खुश रहना। गॉड ब्लेस यू।